डीजीपी अहमद कुमार लोया, जिन्हें एचके लोया के नाम से भी जाना जाता है और जिनके कल देर रात की बात करें तो संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव बरामद किया जाता है। और वहीं पर बात करें राजीव खजूरिया, जो उनके दोस्त हैं, और एचके लोया उनके घर पर काफ़ी दिनों से रह रहे थे और वहीं पर उनका देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलता है, यानी कि बरामद किया जाता है। और वहीं पर आशंका जताई जा रही थी उनके सर्वेंट पर। उनका नाम यासिर अहमद है, 23 ईयर्स के हैं, यानी कि 23 साल के हैं। और उन पर आशंका जताई जा रही थी कि इस मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका हाथ जो है इस मामले में है, यानी कि उनके द्वारा ये मर्डर जो है वो किया गया है, उन्होंने ये मर्डर जो है वो किया है। और वहीं पर देर रात कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई, उनका शव जो है वो बरामद किया गया और आशंका जताई जा रही थी उनके सर्वेंट पर। वहीं पर दिलबाग सिंह की बात करें तो एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। यासिर अहमद को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और वहीं पर एडीजीपी का साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि राजीव खजूरिया के घर पर वो काफ़ी दिनों से रह रहे थे और वहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलता है। और उन्होंने ये भी बयान किया है, दिलबाग सिंह की बात करें तो उन्होंने ये भी बोला है कि उनका बड़ा बयान सामने आया है कि जब वो खाना खाने के बाद कमरे में जाते हैं तो पाँव पे चोट लगी थी और उसके चलते मरहम लगाया गया और उनके साथ उस वक्त सर्वेंट मौजूद थे, यानी कि यासिर अहमद उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। और मौका देखकर कमरे को लॉक किया जाता है और उसके बाद तेज तरार हथियार से उनकी हत्या की जाती है और उनकी बॉडी को, यानी कि उनके शव को जलाने की कोशिश भी की जाती है। और वहीं पर बात करें यासिर अहमद की तो उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह इस वक्त दौरे पर है, जो कि कल वो जम्मू में विजिट किया था उन्होंने और आज वो राजौरी में दौरे पर है। वो 3 दिन पर जम्मू कश्मीर में दौरे पर आए हैं और वहीं पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसमें आतंकी संगठन का कोई हाथ है या नहीं है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें तो वो दौरे पर है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं है। और वहीं पर यासिर अहमद की बात करें तो 23 साल के हैं वो और रामबन के रहने वाले हैं, उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। इंट्रोगेशन जो है वो जारी है। इस इन्वेस्टिगेशन, इस केस में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसमें आतंकी संगठन का हाथ है या नहीं है, क्योंकि अमित शाह जो है वो दौरे पर है और उसी के चलते ये हत्या जो है वो की जाती है। और जैसे कि सर्वेंट पर आशंका जताई जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज पर साफ तौर पर तस्वीरें सामने आई है। उस देर रात की बात करें तो कल जिस तरह के तो खाना खाने के बाद कमरे में जाते हैं और वहां से जब हत्या की जाती है, तेज तरार से उनकी हत्या की जाती है और उस वक्त सर्वेंट जो है वहां से गायब हो जाता है। और उससे यासिर अहमद की बात करें, सर्वेंट की बात करें, डोमेस्टिक हेल्पर, जिन्हें अरेस्ट भी किया गया। अब इस केस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ।